मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। बोर्ड ने जो है 2023 24 25 के वार्षिक परीक्षा के पेपरों में से छांट कर बनाया था इसको। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण मैंने प्रैक्टिस के तौर पर आपके लिए अपलोड किया है। इसको जरूर देखिए। आप जो है सारे पेपर हल करना, इसके बराबर ही होगा। इसलिए आपको 2023 24 25 के पेपर तो करना ही है, इसके साथ साथ इसको भी करना है, ताकि आपकी तैयारी को जो है पूरा जो है दिशा मिले। अपन जो है पिछले लेक्चर में 16वें प्रश्न तक देख चुके थे। इसके बाद में अपन 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या है, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 17 आपके, प्रश्न 17 है आपके, क्या है देखो, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। मान क्या ज्ञात करना है, इसने दिया है देखो, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान अपने को क्या करना है, निकालना है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। देखो केवल अपने को इनके मान याद होने चाहिए। देखो आपको याद होगा, देखो साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री दोनों का मान बराबर होता है और ये 1/2 होता है। वैसे आपके देखो साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री इन दोनों के मान भी जो है आपके बराबर होते हैं, √3/2 होते हैं। √3/2 होते हैं। अगर अभी तक आपने जो है त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 जो है मैंने अपलोड कर दी है, अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि मैंने गजब के महत्वपूर्ण सूत्र नाम से थंबनेल बनाकर जो है वीडियो अपलोड कर रखा है। पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है आपके 8 और 9 प्रश्नावली की, त्रिकोणमिति की। उसमें पहला जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे जो है उल्टे सुल्टे जो है, किस प्रकार से कौन एक दूसरे से संबंधित है, क्या इनके फार्मूले किस प्रकार याद रखे जाते हैं, ट्रिक के साथ मैंने डाल रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर देखे। उसके बाद में इसको देखोगे आप चुटकियों में याद हो जाएंगे। चलो देखो इधर, देखो साइन 30 और कोस 60 दोनों के मान बराबर होते हैं, 1/2 होते हैं। और आपके साइन 60 और कोस 30 के मान भी बराबर होते हैं, √3/2 होते हैं। तो चलो अपन यहाँ पर मान रखते हैं। मान निकालने के लिए मान रख देते हैं। साइन 60 का मान √3/2 है, √3/2 लिख दिया। फिर आया आपके कोस 30 आया, और कोस 30 का जो मान है आपके देखो, कोस 30 का मान जो है ये भी √3/2 है, √3/2 लिख दिया। प्लस देखो आपके साइन 30 आया, साइन 30 भी 1/2 और कोस 60 भी 1/2, तो दोनों का मान 1/2 है। 1/2 लिखा अपन ने। देखो आप जानते हो, अगर √3 में √3 का गुणा करते हैं तो भी 3 आता है। आप चाह रहे हो सर 4 में 4 का गुणा करेंगे तो भी 4 ही आएगा मित्रों, 4 ही आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप चाहो तो हल करके देखना, यही आएगा। गुणनखंड करके देखना, यही आएगा। आप चाहो तो √2 में √2 का गुणा करोगे तो भी 2 ही आएगा। तो यहां पर देखो √2 का √2 में गुणा, √3 का √3 में गुणा होगा 3 हो जाएगा। नीचे 2 का 2 में गुणा होगा 4, प्लस 1 का 1 में गुणा होगा 1, नीचे 2 का 2 में गुणा होगा 4। अब देखो आपके लघुत्तम दोनों में क्या है, 4 है। अगर हर समान हो तो एक हर को नीचे लिख दो, अगर हर समान हो तो एक हर को नीचे लिख दो, और ऊपर वाली को चिन्हों सहित जो चिन्ह है उनके साथ जोड़ घटाव करके लिख दो। तो देखो ऊपर प्लस लग रहा है तो जोड़ दो, 3 और 1 4, 4/4 यानी 4 एकम 4 कट जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, एक। बहुत ही सिंपल सा था आपके 17वां। देखो इसके बाद में आपके 17वें का अथवा वाला देखते देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, सरल सा सवाल है। देखो इसका भी मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करते चलो इसका भी। आपके 17वें का अथवा वाला मान ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है देखो, आपको आपके 2tan 30 डिग्री बटे में क्या आ रहा है, 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है आपके। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। तो देखो इसमें तो एक ही वैल्यू है केवल tan 30 की, और tan 30 का मान आपके होता है 1/√3। tan 60 और tan 30 दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। tan 60 का होता है √3 और इसका होता है 1/√3। चलो तो ये मान रख देते हैं यहां पर। इसका मान आ जाएगा आपके, देखो ये 2 तो ऐसे लिख दिया अपन ने,
फिर आया देखो टेन 30, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिखा, ये बटे वाली लाइन खींची अपन ने, ये 1 ऐसे लिखा, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, लेकिन इसका वर्ग हो रहा है तो अपन क्या कर देंगे वर्ग। और आप जानते हो देखो 1/√3 का वर्ग है, तो एक का वर्ग तो 1 हो जाएगा और इसका वर्ग से वर्ग मर जाए 3, तो इसका मान 1/3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 1/3 रहेगा। और यहाँ कितना है 1 है, तो क्या आ रहा है देखो 1 माइनस आएगा, क्या आएगा 1 माइनस 1/3 रहेगा आपके। तो अपन 3 लघुत्तम लेंगे तो 3 का गुणा इधर होगा, 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाया कितना आएगा 2, 2/3 आ जाएगा इसका मान। इसका मान क्या आएगा आपके 2/3। और ऊपर देखो 2 एकम 2/√3। और यहां इसका मान पूरे का मान देखो अपन ने हल किया था, ठीक है, मैं पुनः हल कर देता हूं अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो। यहां अपन सीधा ही इसका मान रखेंगे, क्या आ रहा है देखो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर था, तो यहां देखो 1 तो ऐसे लिखा -1 का स्क्वायर 1, यहां वर्ग से वर्ग मट जाएगा, क्या होगा 3, 3 लघुत्तम लोग यहाँ पर, 3 का गुणा इधर हो जाए 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटेगा 2, 2/3, 2/3 इसका मान आएगा, इस पूरे का मान बटे वाले का क्या रहा आपके 2/3। देखो ये 3 उलट उलट गुणित होकर ऊपर चले जाएंगे, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे रह जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा ये आपके 3/2 हो जाएगा। और ये 2/√3, ये 2/√3 लिख दिया अपन ने। और देखो ये 3, देखो यहाँ 2 से 2 तो कट जाएंगे एक बार, और देखो 3 अपन देखो अभी हाल लिखा था मैंने आपके लिए, √3 में √3 का गुणा करते तो 3 आता है, अभी हाल लिखा था अपन ने, √3 में √3 का 3 होता है, √2 में √2 का √2 होता है, √4 में √4 का 4 होता है, √5 में √5 का 5 होता है। तो देखो मैं 3 की जगह क्या लिख देते हैं, 3 की जगह लिख देंगे √3 गुणा √3, इसकी जगह, इस 3 की जगह लिख दिया अपन ने √3 गुणा √3, और बटे में भी ये √3 है। यहाँ देखो √3 से √3 काटेंगे तो आपके √3 आंसर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपके √3। इसका मान पूछा था इसने, मान क्या होगा, चलो देखते देखिए। वैसे ये आपके जो है सही विकल्प वाला था, देखो आपके 17 का अथवा वाला था। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 18वां प्रश्न आता है आपके, प्रश्न क्रमांक अब अपन 18वां देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या है देखते देखिए। प्रश्न क्रमांक 18वां देखने के लिए मैं इसको ढूंढ लेता हूं, क्योंकि ऊपर नीचे है सवाल सब, ये अब सब जो है सब व्यवस्थित नहीं है। ये आपका 18वां प्रश्न है, देखो आपके बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपके क्या आ रहा है, देखो बहुपद दिया है इसने, बहुपद x² - 2x - 8, इसके पहले अपने को क्या करना है, शून्य निकालना है, और फिर शून्य और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जो है अपने को क्या करनी है, जांच करनी है आपके। चलो देखते देखिए, पहले इसके शून्य निकालने के लिए देखो अपन गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं।
ठीक है। इसके अपने को क्या करना है, सर्वप्रथम शून्य निकालना है, तो गुणनखंड विधि के द्वारा जो है, देखो यहाँ पर बीच में कितने -2 है, इस -2 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो दोनों बगल वाली के गुणा के बराबर आए। और यहाँ पर तो देखो कितना है, 1 है, और यहाँ पर इधर जो है -8 है। बीच वाली अचर राशि का अर्थात x के गुणांक का बीच वाले x का गुणांक का ऐसा दो टुकड़ा करना है, ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो दोनों बगल वाली के गुणांक के बराबर आए। तो यहाँ पर इसका x² का गुणांक तो 1 है और यहाँ अचर राशि -8 है, दोनों का गुणा करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, -2 के ऐसे दो टुकड़े करना है, इस -2 के यानी बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो -8 आएंगे और उन दोनों टुकड़ों को जोड़े घटाएंगे तो -2। तो देखो आपके बहुत ही सिंपल है, -4 और 2 ले लो, ऋण धन ऋण हो जाएगा, 4 दूना 8 भी हो जाएगा, देखो गुणा करने पर ही आ गया, और 2 में से 4 घटाओगे -2 भी बच जाएगा। तो ये दोनों टुकड़े इसके हैं, ये दोनों टुकड़े इसके हैं, तो इन दोनों टुकड़ों को इसकी जगह लिखेंगे, लेकिन इसके साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख दो। एक तो आ जाएगा -4x, एक आ जाएगा आपके प्लस का 2x, और ये -8 ऐसे लिख दिया, ये x² भी ऐसे लिखा अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, 2 के युग्म बनाकर कॉमन लेंगे। तो 2 के युग्म में अपन ने देखा दोनों में x कॉमन दिख रहा है, दोनों में x उभयनिष्ठ है, तो x उभयनिष्ठ था तो कॉमन ले लिया। यहाँ x² में से x उभयनिष्ठ है तो बाहर लिख दिया, तो यहाँ x बचेगा माइनस, यहाँ से x उभयनिष्ठ था तो कितना बचेगा 4। अब ये का यही ब्रैकेट आपको लिखना है, क्योंकि कॉमन इधर कॉमन लोगे ना आप, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में यही बचता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप इस युग्म में से पेयर में से जब भी आप कॉमन लोगे तो यही बचता है जो यहाँ कॉमन आता है, इसलिए यहाँ आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इकाई ब्रैकेट यहाँ लिखो। और आपको क्या करना है, इधर से दूसरे नंबर पर देखना है, यहां से जो यहाँ आ जाए उसको छोड़ो, बचता है उसको चिन्ह सहित यहाँ लिख दो। तो देखो x जब यहाँ आ गया तो +2 बचा है, तो +2 को अपन यहाँ लिख देंगे। और आप देखो कॉमन लोगे तो दोनों में से +2 ही कॉमन आएगा, जब आप कॉमन लोगे दोनों में से तो +2 कॉमन आएगा, तो +2 कॉमन लोगे आप तो यहाँ x बचेगा, -8 को आप देखो क्या लिखोगे, 4 दूना 8, तो 4 कॉमन गया, क्या यहाँ पर देखो 2 कॉमन चला जाएगा आपके, तो क्या बचेगा -4। इसलिए आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये का ही ब्रैकेट आपको यहाँ लिखना है, इधर कॉमन लेकर ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिखो, और पीछे से दूसरे नंबर पर देखो, यहाँ से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिख दो। तो यहाँ से x यहाँ आ गया, +2 बचा उसको यहाँ लिख दिया। जब अपन ने यहाँ इसको लिखा है तो अपन जब कॉमन लेंगे दूसरी बार इन दोनों में से, तो यही जब इसी को यहाँ लिख रहे हैं तो यही कॉमन आएगा दोनों में से, x -4 बचा उसको इधर लिखो, यहाँ तो x बचा, यहाँ +2 बचा। अब शून्यकों के लिए क्या करना है, बारी बारी से इन दोनों गुणनखंडों को आपको शून्य के बराबर करना है, जिससे आपके शून्य आ जाएगा। तो एक बार इसको शून्य के बराबर किया, यदि x -4 बराबर 0, तो क्या होगा, आपके -4 इधर जाएगा, +4, आपके एक शून्य तो आ गया 4। अब एक बार इसको शून्य के बराबर करोगे, यदि x +2 बराबर 0, तो क्या होगा, +2 इधर आएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आपके शून्य का आ गया, इस बहुपद के शून्य का आ गया 4 और -2। अतः बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य 4 तथा -2 होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। अब अपने को क्या करना है, संबंध निकालना है। संबंध किसमें बोलो, ये शून्यक के जो गुणांक है ये तो शून्यक है, और ये बहुपद के गुणांक है ना, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -8 है, तो ये 1 -2 और 8 क्या है, बहुपद के गुणांक। और ये आपके जो शून्यक आए इनमें दोनों में क्या संबंध है, तो अपन संबंध लिख देते हैं। संबंध लिखा अपन ने, देखो संबंध एक आता है आपके शून्यकों का योगफल और एक आता है शून्यकों का गुणनफल। तो एक बार अपन शून्यकों का योग कर लेते दोनों का, इनका लिखा अपन ने शून्यकों का योगफल। योगफल का अर्थ है इनका जोड़, यानी कि 4 में अपने को किसको जोड़ना है, -2 को। एक आता है आपके शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इनका गुणा किसका, 4 और -2 का। तो देखो धन ऋण ऋण हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, और बटे में कुछ नहीं 1 रहता ही सही। यहाँ भी देखो, यहाँ 4 में से 2 घटाओगे, क्योंकि ये प्लस की है माइनस की जोड़ने की तो कह रहे, लेकिन घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 घटेगा, 2 बच जाएगा, इसके बटे में भी 1 रहेगा। तो देखो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो देखो दोनों में 1 तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपके, 1 क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणा में है, तो दोनों में 1 क्या आ जाएगा आपके, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां भी आपके x क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों में आपके क्या रहेगा, एक दोनों के बटे में आ रहा है और दोनों में एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है। और 2 देखो यहां पर, 2 देखो, 2 ये यहां है आपके, 2 इस जगह है और 2 इस जगह है, और ये तो देखो -x का गुणांक, तो क्या आ जाएगा आपके -x का गुणांक, क्योंकि -x के गुणा में है तो -x का गुणांक। और -8 देखो आपके अचर राशि या अचर पद, अचर राशि हो जाएगी आपके। ये आपके क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, उसने यही पूछा था, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को और गुणांकों के बीच, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको क्या करनी थी, इसमें जो है जांच करनी थी। अपन ने जांच भी कर ली। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। नेक्स्ट सवाल देखो, आपके क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का वो क्या कह रहा है, योगफल और गुणनफल दे रखा है इसने। योगफल दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा -1। 18वें का अथवा वाला है आपके, प्रश्न क्रमांक आपके 18वां इसका अथवा वाला है। अपने को पूछा क्या है इसने, द्विघात बहुपद पूछा है। अपने को द्विघात बहुपद पूछा है और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल इसने दे दिया है अपने को। शून्यकों का योगफल 1/4 है और गुणनफल -1 है, ये इसने दिया है अपने को। तो अपन यहां देखो लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल दे रखा है इसने, शून्यकों का योगफल इसने दिया है, कितना दिया है, 1/4, और फिर दिया है इसने शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इसने -1 दिया है अपने को। शून्यकों का योगफल 1/4, शून्य का गुणनफल -1 था, -1 लिख दिया। अब उसने क्या पूछा है अपने को, द्विघात बहुपद। तो चलो द्विघात बहुपद के लिए देखो इस समीकरण का प्रयोग करते हैं अपन। द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए समीकरण क्या होती है, x² माइनस शून्यकों का योगफल। क्या होती है आपके, शून्यकों का योगफल। यहां आ जाएगा आपके शून्यकों का योगफल, इंटू एक्स प्लस क्या होता है आपके शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है आपके 0, बराबर क्या होता है आपके 0। ये समीकरण का आपको प्रयोग करना है। तो देखो x² तो ऐसे लिख दिया, माइनस देखो शून्यकों का योगफल 1/4 था, अपन ने 1/4 लिख दिया, ये x भी ऐसे लिखा, प्लस शून्यकों का गुणनफल आया और शून्यकों का गुणनफल इसने -1 दिया था, ये -1 लिख दिया, बराबर 0 कर दिया अपन ने। देखो यहाँ आपके बटे में क्या आ रही है, 4 आ रहा है, बटे में संख्या 4 आ रहा है, 4 आ रही है तो इसको हटाना है तो 4 से इसको गुणा कर दो। जब भी बटे वाली संख्या को हटाना है तो देखो 4 से मैं इसमें भी गुणा कर देता हूँ, x² में भी 4 से गुणा कर दिया, माइनस ये आपके 1/4 था, इसमें भी 4 से गुणा कर दिया, और धन ऋण ऋण ये 1 था, 1 में भी अपन ने 4 से गुणा कर दिया, 0 में किसी का भी गुणा करो 0, तो ये देखो 4 से 4 कट जाएगा, आपके समीकरण आएगी x² माइनस 1x माइनस 4 एकम 4 बराबर 0। लेकिन ध्यान रखना ये समीकरण है,
ये द्विघात समीकरण ध्यान रखना, आपको पूछा उसने क्या था, बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या करते, जीरो हटा के लिख देते हैं। तो अतः द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा आपके 4x वर्ग माइनस x माइनस 4 होगा। क्या आपके द्विघात बहुपद आ गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, 18वां था। इसके बाद में अपन देखो 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 आता है आपके, देखो क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। क्या कह रहा है वो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं पूछ रहा है, ऐसी दो संख्याएं पूछी है उसने। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। और देखो इसके अथवा में ये दे रखा है इसने, के का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर हो इसके लिए के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो उसने क्या कहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो देखो इसमें अपन जो है ये आपके विलोपन और प्रतिस्थापन विधि वाला सवाल नहीं है। तो यहां पर आप चाहो तो एक चर मान के कर लो। मान लेते हैं, माना कि एक संख्या x है, अपन ने मान लिया, माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x है। तो दूसरी संख्या देखो इसने क्या कहा है कि इनका योग, दोनों संख्याओं का, जैसे आप दो संख्याएं दे रखी, एक तो पहली और एक दूसरी, इनका योग कितना है 27 है, ऐसा कह रहा है वो। तो अपन ने जब पहली मान ली तो मेरे को दूसरी निकालनी है। पहले अपन ने क्या मानी x, तो ये प्लस का x उधर जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का। तो आपने पहली x मान ली तो दूसरी क्या आ जाएगी आपके 27 माइनस x हो जाएगी। तो दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी 27 माइनस x होगी, 27 माइनस x हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या। ये आपके क्या हो जाएगी दूसरी संख्या। अब उसने क्या कहा, नेक्स्ट स्थिति क्या कह रहा हो कि इनका गुणनफल 182 है। मतलब पहली और दूसरी दोनों संख्याओं को अगर गुणा करोगे तो इनका गुणनफल क्या कह रहा है 182 है। तो चलो इनका गुणा कर देते हैं। ये पहली संख्या है और ये आपके 27 माइनस x क्या है दूसरी संख्या है। इनका गुणनफल दे रहा है वो 182, तो 182 लिख दिया। चलो अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। बहुत ही सिंपल है। चलो देखो अब इसको क्या करना है, अपने को हल करना है। देखो x का गुणा 27 में करूंगा 27 x हो जाएगा, माइनस x का गुणा x वर्ग में करूंगा, x का गुणा x में करूंगा x वर्ग हो जाएगा, बराबर 182 हो जाएंगे। तो देखो यहां पर आपके स्क्वायर वाली जो राशि होती है, स्क्वायर वाला जो पद होता है वो प्लस होना चाहिए। तो ये माइनस का है, तो देखो इधर लाऊंगा मैं प्लस का हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस का इधर जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और देखो ये प्लस का 182 इधर है जो है ये, और ये देखो प्लस का 27 x से इधर आएगा तो माइनस का 27 x हो जाएगा। आपके जीरो इधर बचा है, ये जीरो इधर बचा है। आप इधर लिखोगे इधर लिखो, क्या फर्क पड़ेगा उससे, बोलो। दोनों में से आप किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जीरो को इधर लिख दिया हूं, ठीक है। अब मैंने जीरो को इधर लिख दिया। चलो देखो अब यहां पर आपके माइनस 27 आया है। माइनस 27 के ऐसे दो टुकड़े करना है आपको यहां पर कि जिनका गुणा करें तो 1 और 182 के गुणा के बराबर आए। 1 और 182 का अगर गुणा करेंगे तो 182 एकम 182 हो रहा है। और उन दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएंगे आपके पास में 27। अगर आपको याद नहीं है तो आप इन दोनों के गुणनखंड करके देख लो। 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 7 से किया देखो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो देखो 7 दूनी 14 हो रहा है। तो देखो 14 और 13, देखो आप एक तो 13 ले लो और एक 14 ले लो, दोनों का गुणा करोगे माइनस माइनस, चूंकि देखो ये इसके गुणनखंड है, ये इसके गुणनखंड है, तो इनका गुणा तो ये आएगा ही सही।
केवल इन दोनों टुकड़ों का आप जोड़ घटाव करके देखो, जैसे ही ये आते हैं आपके सही हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 182 तो हो रहा है। देखो -14 और -13 को जोड़ोगे तो -27 भी हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। इनका गुणा 182 आ रहा प्लस का, और इनका जोड़ घटाव -27 आया, तो दोनों टुकड़े इसकी जगह लिख देंगे। इसके साथ -x, -27 के साथ x था, दोनों टुकड़ों के साथ में x लिख देता हूं। एक तो आ जाएगा माइनस का 13x, एक माइनस का 14x, ये प्लस का 182 बराबर 0, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा। अब अपने को क्या करना है, दो के युग्मों में से कॉमन लेना है। ये दो के युग्म में से कॉमन लिया, दोनों में से x कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर में से x गया, x बचा, यहाँ लिख दिया। यहाँ से भी x गया, -13 बचा। फिर अपने को ये का यही ब्रैकेट यहाँ लिखना है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आप कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में यही बचेगा जो यहाँ रहेगा आपके। इसीलिए आपको क्या करना है, ये यहाँ कॉमन ले लो और यही ब्रैकेट यहाँ लिख दो। बस आपको क्या करना है, इधर पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है। यहां से जो यहाँ आ जाए उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिख दो। तो यहाँ से x यहाँ आ गया, -14 बचा, इसको यहाँ लिख दिया। चिन्ह सहित लिखना है, ध्यान रखना है। अब देखो x -13 दोनों में है, कॉमन ले लो। x -13 कॉमन लिया, और यही लेंगे क्योंकि जब अपन कह रहे हैं कि इसी को यहाँ लिखना है तो यही कॉमन आएगा आपके। x -13 कॉमन ले लिया, x -14 बचा, इसको यहाँ लिख दो, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, तो देखो आपके दो संख्या आ जाएगी। तो इससे पहली 13 आएगी, दूसरी क्या आ जाएगी 14। तो देखो ये 13 लोगे तो ये 27 में से 13 घटेगी तो ये 14 हो जाएगी, और ये 14 लोगे तो 27 में से 14 घटेगी, ये 13 हो जाएगी। यानी कहने का ये अर्थ है कि आपकी संख्याएं 13 और 14 होगी, ये ध्यान रखना। तो यहां से आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, यदि x -13 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 13, और इसको 0 के बराबर करोगे, यदि x -14 बराबर 0 तो प्लस का माइनस का 14 इधर आया, प्लस का 14। तो देखो x अपन ने पहली संख्या मानी थी, तो ये पहली 13 और 14। तो देखो अगर इसको 13 लेता हूं मैं, तो यहां 27 में से 13 घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगी 14, और इसको अगर मैं 14 लूंगा तो आप 27 में से 14 घटाओगे, x का मान 14 घटाओगे तो ये क्या आ जाएगी आपके 13। तो ध्यान रखना, अगर पहली 13 लोगे तो दूसरी 14 रहेगी, पहली 14 लोगे तो दूसरी 13 रहेगी, यानी कि संख्याएं क्या होगी 13 और 14। तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, अतः संख्याएं 13 व 14 होगी। यह आपके 19वां प्रश्न था। अब इसके बाद में अपन जो है इसका अथवा वाला देखते हैं, प्रश्न 19 का अथवा वाला। अथवा कौन सा प्रश्न है इसको देखते हैं। देखिए अपन अथवा वाला प्रश्न देखते हैं अपन। इसका क्या कह रहा है, देखो द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। यदि मूल क्या है, वो कह रहा है बराबर है, मूल बराबर हो, इसके दो मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए, इसके कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। दो मूल बराबर हो, इसके लिए k का मान पूछ रहा है। 2x वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0, k का मान पूछ रहा है। इसमें जो k आ रहा है वो क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए, इसमें दो मूल बराबर हो। लेकिन दो मूल तो बराबर तब होते हैं जबकि विविधकर का मान 0 हो। तो पहले इसकी क्या करते हैं अपन, मानक वर्ग समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर जब अपन इसकी तुलना करेंगे तो देखो x वर्ग के बराबर x वर्ग, तो a बराबर 2 हो जाएगा, x के बराबर x यानी b बराबर k हो जाएगा, और अचर पद c हो जाएगा। तो आपके देखो यहाँ पर a का जो मान आएगा वो 2 आ रहा है, और k का मान क्या आ रहा है आपके पास में b आ रहा है, और आपके अचर पद पूरा आ रहा है c।
जो 3 है, a बराबर 2 आ गया, k बराबर b आ गया आपके, b बराबर k आया, सॉरी आपके b बराबर क्या आ गया, k, b का मान क्या आया आपके k, क्योंकि देखो x के बराबर x, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा b, तो b का मान क्या आ जाएगा आपके k, c का मान 3, a का मान 2, a का मान 2, b का मान k, c का मान 3। तो बोल रहा है दो मूल बराबर हो, इसके लिए k का मान पूछ रहा है, तो मूल बराबर होने के लिए अपन डायरेक्ट स्थिति लिख देते हैं, मूल बराबर होने के लिए, बराबर होने के लिए, मूल बराबर हो इसके लिए जरूरी है कि विविधकर p1 ऋण 4ac को कहते हैं मानक वर्ग समीकरण का विविधकर। ये आपके मानक वर्ग समीकरण है या व्यापक वर्ग समीकरण है या द्विघात समीकरण है। तो इसका अगर विविधकर का मान 0 के बराबर है तो दोनों मूल बराबर होते हैं। याद रखना, आपके अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं और दोनों मूल बराबर होते हैं और दोनों का मान -b/2 आता है। ध्यान रखना, बहुत ही आईएमपी है। दोनों मूल जब विविधकर का मान 0 के बराबर हो तो दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, -b/2 -b/2, यानी जो पहले का मान आएगा वही दूसरे का, यानी b और a का मान आप इसमें रखोगे दोनों मूल आ जाएंगे। चलो लिखो, अपने को क्या करना है, मूल बराबर हो तो उसने k का मान पूछा है, अपने को इसका मान k का मान पूछ रहा है तो इस मान रख दो। देखो b का मान तो k है तो यहाँ k लिख दूंगा, आपके वर्ग है तो वर्ग कर दिया, -4, फिर a आया, a का मान 2 है ये 2 लिखा, फिर c का मान 3 है 3 लिखा, बराबर 0। यहां पर देखो ये माइनस की इधर आएगी प्लस की, 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो रहा है, ये 24, और इधर k का वर्ग है, देखो इधर वर्ग हटाएंगे इधर वर्गमूल लगा देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 24। लेकिन ध्यान रखना जब भी वर्ग हटाओ वर्गमूल लगाओ तो प्लस माइनस भी लगाना, क्योंकि इसका अगर प्लस वाली का वर्ग करोगे तो भी 24 आएगा, -24 का √-24 का वर्ग करोगे तो भी +24 आएगा। ठीक है, प्लस √24 का वर्ग करोगे तो भी 24 आएगा, -√24 का वर्ग करोगे तो भी +24 आता है, इसलिए प्लस माइनस लगाएंगे। और देखो आप अगर 24 के गुणनखंड करते हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 होता है। तो देखो 2 का एक युग्म है, 1 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा 2 तिया 6, तो इसका मान आपके क्या प्राप्त होगा, ±2√6। अगर दोनों मूल बराबर है तो k का मान आ जाएगा ±2√6 आ जाएगा आपके। ठीक है, ±2√6 होगा। चलो अब अपना अगला प्रश्न आता है 20, प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं अपन क्या कह रहा है। दो बिंदुओं को, क्या आपके प्रश्न है, देखो दो बिंदुओं 4 -4, 6 बिंदुओं a -6, 10 और b 3, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अपन ने मान लिया -4, 6, इसको अपन ने p मान लिया। ठीक है, इसको अपन ने क्या मान लिया, p, माना कि p इसको मान लिया मैंने -4, 6 को, माना p -4, 6, a क्या है -6, 10 और b क्या है आपके, देखो 3, -8 को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये अपन ने मान लिया, क्या माना, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये अपन ने मान लिया के अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है ऐसा कह रहा है वो, अपने को बोला है कि इन दोनों ये -4, 6 जो है बिंदुओं a -6, 10 और b 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ऐसा पूछा उसने। तो अपन ने मान लिया के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये अपन ने मान लिया के अनुपात 1 में, जैसे के का मान आएगा अपने पास में अनुपात आ जाएगा। जैसे ही आपके पास में क्या होगा, के का मान आएगा, के का मान आने से आपके डायरेक्ट क्या होगा, अनुपात आ जाएगा।
के का मान प्राप्त होने से आपके जो है अनुपात प्राप्त हो जाएगा। चलो देखते देखिए, जैसे अपने पास में क्या होगा, के का मान आएगा, अपने पास अनुपात आ जाएगा। चलो तो यहां पर देखो के अनुपात 1 में विभाजित करता है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को। तो देखो अपने अनुपात के लिए तो ये फार्मूला होता है x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे क्या होता है m1 प्लस m2। ये आपके फार्मूला होता है। देखो उसने क्या कहा, जैसे ये बिंदु तो A है और ये बिंदु आपके B है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इसके निर्देशांक दिए इसने -6, 10 और इस बिंदु के निर्देशांक दिए 3, -8। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को ये जो बिंदु है ये P जो है, P क्या दिया इसने -4, 6 किस अनुपात में बांटता है ये पूछ रहा है वो। तो इसको अपन m1 मानते हैं और इसको m2 मानेंगे। जब अपन ने k अनुपात 1 मान लिया तो देखो आपके m1 का मान तो क्या हो जाएगा k और m2 का मान क्या हो जाएगा 1। जब अपन ने k अनुपात 1 मान लिया तो आपके m1 का मान k हो जाएगा और m2 का मान क्या हो जाएगा 1। और ये वाला जो मान होगा आपके x y हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके x1 y1 और ये हो जाएगा आपके x2 y2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में मान रख देते हैं अपन। तो देखो तो इसका x निर्देशांक तो क्या आ रहा है -4, ये लिख दिया अपन ने -4। यहां तो x निर्देशांक तो -4 आ रहा। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है m1 m2 तो m1 का मान k, m2 का मान 1। देखो यहां भी k 1 आ जाएगा, क्या आएगा k प्लस 1। यहां भी क्या आएगा k प्लस, यहां आ जाएगा m2 का मान 1 आ जाएगा। m2 का मान 1 है, m1 का मान k, तो इसकी जगह तो क्या लिखा अपन ने k और इसकी जगह 1। m1 की जगह k, m2 की जगह 1, m1 की जगह k, m2 की जगह 1 लिख दिया। फिर देखो x2 आया और x2 का मान तो आपके पास 3 है तो x2 की जगह 3 लिख दिया अपन ने। फिर आया देखो यहां पर x1 और x1 का मान आपके -6 था तो ये -6 लिख दिया। यहां देखो अपन गुणा करते हैं, k का गुणा -4 में करूंगा -4 के हो जाएगा। फिर देखो 1 का गुणा -4 में करूंगा -4 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा -4 में अगर -4 के माइनस प्लस -4 एकम 4। और यहां देखो 3 का गुणा k में करूंगा 3 के धन ऋण ऋण हो जाएगा। 6 का गुणा 1 में 6 एकम 6। ये -4 के इधर है, प्लस का 3 के इधर आया, माइनस का 3 के हो गया। ये 6 इधर थे, माइनस का 4 इधर आया, प्लस का 4 हो गया। और यहां देखो 4 और 3 7 हो जाएगा, -7 के हो जाएगा। -4 के -3 के -7 के और 6 और 4 क्या हो जाएगा 10। ये 7 इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, 10 के बटे में -7 आएगा क्योंकि -10 है। अर्थात आपके k का मान कितना आया -10 आया। देखो k आपके क्या था, k अनुपात 1 में बांटा था और इसका मान 10 बटे -7 आया, यानी क्या आएगा 10 अनुपात 7 आएगा। माइनस आ रहा है लेकिन, ठीक है, ये माइनस आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। इसका अर्थ पूरी संख्या माइनस की, यानी कि कहने का अर्थ है कि 10 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। और ध्यान रखना जब भी माइनस आए, जैसे ये अपन ने बीच में बिंदु बनाया तो ये बीच में नहीं रहेगा, ये बाह्यतः रहेगा। ठीक है, तो इसको बाह्यतः विभाजित करेगा। इसका अर्थ अगर आपके माइनस आता है तो ये ध्यान रखना कि ये जो बिंदु रहेगा इसको बाह्यतः विभाजित करेगा। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते हैं अतः -4, 6 या डायरेक्ट लिख दो अतः बिंदु बाह्यतः 10 अनुपात 7 में विभाजित करेगा। अतः बिंदु 10 अनुपात 7 में बाह्यतः विभाजित करेगा, ये बाहर रहकर विभाजित करेगा, ध्यान रखना।
ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 10:7 में विभाजित करता है। ठीक है, चलो अगला आता है, देखो यहां पर देखो अगला प्रश्न है आपके 20वें का अथवा वाला प्रश्न। क्या कह रहा है, y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और -4,3 से क्या हो, समदूरस्थ हो। y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो। अपने को समदूरस्थ हो, दोनों बिंदुओं से क्या हो, आपके समदूरस्थ हो, ऐसा बिंदु अपने को निकालना है। y अक्ष पर ऐसा बिंदु निकालना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो तब अपने को क्या करना है, क्या कह रहा है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। मतलब दूरी क्या हो, y अक्ष से इन दोनों बिंदुओं की दूरी क्या हो, समान हो, वो अपने को निकालना है। तो देखो अगर y अक्ष है तो ध्यान रखना y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है और y निर्देशांक अपने को निकालने की कह दी इसने। और ये जो बिंदु है, ये दोनों बिंदु इससे क्या होंगे, समदूरस्थ, जो बिंदुओं से समदूरस्थ हो, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो, यानी कि 6,5 से और आपके -4,3 से क्या हो, ये समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो। इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी क्या हो, समान हो। तो अपन ने मान लिया वो बिंदु क्या होगा, 0,y होगा, क्योंकि उसने कहा है y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। और ध्यान रखना y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है आपके, y अक्ष पर क्या होता है आपके, x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, x निर्देशांक 0 होने के कारण आपके 0,y मानेंगे। तो अपन ने मान लिया आपके 20 का अथवा वाला प्रश्न है ये आपके, अपन ने मान लिया, माना कि y अक्ष पर बिंदु P है। अपन ने मान लिया बिंदु P क्या है, 0,y है, 0,y है, जो बिंदुओं से समदूरस्थ है, जो बिंदुओं ए तो क्या दिया है, देखो इसने 6,5 तथा बी क्या दिया है इसने, -4,3 से, 3 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है। ये अपन ने मान लिया ये इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ये अपन ने मान लिया कि ये इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है। तो देखो इसके लिए अपन डायरेक्ट दूरी का फार्मूला लगाएंगे। देखो P से आपके जो है इसकी दूरी, इसकी P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये ध्यान रखना, P से जो A की दूरी रहेगी वही P से क्या रहेगी, B की दूरी होगी, क्योंकि दूरी बराबर हो तो इसका मान अपने को y का जैसे ही मान आएगा आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं से दूरी क्या है, बराबर है। तो चलो लिख देते हैं समदूरस्थ है, तो क्या होगा आपके PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अगर दोनों का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो PA का वर्ग बराबर क्या हो जाए, PB का वर्ग। ये आपके वर्ग का सूत्र आ गया। लेकिन देखो दूरी का सूत्र होता है आपके, डायरेक्ट दूरी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है आपके, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर इधर वर्ग हटाओ, वर्गमूल हटाओगे तो इधर वर्ग लगा दोगे, ये वर्गमूल हटाओगे ना आप तो इधर क्या कर दोगे, वर्ग लगा दोगे। तो दूरी का वर्ग का सूत्र आ जाएगा आपके x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग हो जाए। तो ये दूरी का देखो वर्ग वाला डायरेक्ट फार्मूला अपन प्रयोग करेंगे। चलो देखो ध्यान रखना एक बार, आप इसको देखो PA लिखा है, PA लिखा है, तो इसको अपन ध्यान रखो, अपन ने दोनों ही बार इसको जो है अपन 2 वाला मान लेते हैं।
इसको दोनों ही टाइम पे अपन ने x2 y2 मान लिया। ठीक है, एक बार इसको x1 y1 मान लेते हैं अपन, x1 y1 इसको मानते हैं, एक बार इसको x1 y1 मान लेते हैं और इस फार्मूले में मान रख देते हैं। देखो पहले अपन पी ए के लिए प्रयोग कर रहे हैं, पी ए के लिए, तो क्या आएगा देखो x2 माइनस x1, क्या आएगा x2 माइनस x1 का वर्ग, तो x2 का मान तो आपके क्या रहेगा 0, माइनस ये माइनस x1, x1 का मान क्या है आपके -4, ये -4, इसका क्या हो जाएगा वर्ग, ये वर्ग था वर्ग कर दिया, प्लस फिर आ रहा y2 माइनस y1, देखो y2 माइनस y1, y2 का मान तो आपके पास y है, माइनस ये वाला माइनस y1 का मान 3 है, ये 3 लिखा, इसका वर्ग है वर्ग। फिर अपन क्या कर रहे, पीबी का वर्ग के लिए लगा रहे, पीबी के लिए लगा रहे, देखो ये पीबी, तो फिर वापस यही रहेगा, देखो x2 माइनस x1, देखो x1 ये है, x2 का तो 0 है, इसका तो 0 लिख दिया, माइनस x1 का मान देखो कितना है 6, इसका क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस फिर आएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 का मान तो y, माइनस ये वाला माइनस, और y1 का मान कितना है आपके 5, ये लिख दिया 5, इसका क्या हो जाएगा वर्ग। यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस यहां पर देखो आपके ये 0 में से 6 घटेंगे, -6 का वर्ग 36 हो जाएगा आपके। अब देखो यहाँ y माइनस 3 का वर्ग करना है, क्या करेंगे देखो a माइनस बी के वर्ग का फार्मूला प्रयोग करेंगे अपन, जो क्या होता है a वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग होता है। तो देखो एक तो y माइनस 3 के लिए लगाएंगे और एक y माइनस 5 के लिए लगाएंगे। तो देखो एक का वर्ग यानी कि y का वर्ग, यहां पर एक का वर्ग यानी क्या हो जाए y का वर्ग -2, एक की जगह y आ रहा है, एक की जगह y, b की जगह 3 आ रहा है 3 लिख दिया, फिर b की जगह 3 आ रहा है 3 लिख दिया, वर्ग है वर्ग। यहां देखो a की जगह तो y आएगा, b की जगह 5 लिखना है बस, a की जगह y लिख दिया, वर्ग है वर्ग, -2, a की जगह तो y आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है 5, फिर b की जगह 5 लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग, ये आएगा इसका देखो आपके मान, y माइनस 3 का वर्ग का ये मान आ रहा y वर्ग माइनस 3 दूना 6y, फिर आ देखो 3 का वर्ग 9 प्लस 9, ये -6 का वर्ग 36 हो गया, y माइनस 5 का मान ये आ रहा, देखो y माइनस 5 का मान y का वर्ग -5 दूना 10y प्लस 5 का वर्ग क्या हो रहा 25। अब देखो ये भी y का वर्ग है, ये भी y का वर्ग है, इससे ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि बराबर के एक इधर है, प्लस का इधर आएगा, माइनस का घट जाएगा ये। ठीक है, अब यहां देखो ये माइनस का 10y इधर आएगा, प्लस का 10y हो गया है, और ये माइनस का 6y इधर है। देखो 36 और 25 दोनों क्या हो जाएंगे आपके जुड़ जाएंगे, चलो ये 36 ऐसे लिख दिया मैंने, ये प्लस के 25, देखो 16 और 9 पुनः क्या हो गए 25, प्लस के 25 इधर आएंगे, माइनस के 25 हो जाएंगे, नहीं इसमें से ये घट जाएंगे आपके, और देखो 10y में 6y गया 4y, और ये कितना है 36, ये 4 इधर जाएंगे, इसके बटे में चले जाएंगे, 36 के बटे में क्या हो जाएंगे आपके 4, 4 नम 36, तो y का मान 9 आ गया। यानी कि जैसे ही अपन यहां क्या रखेंगे 9 आएंगे रखेंगे, तो वो बिंदु आ जाएगा जो इन दोनों बिंदुओं से क्या होगा समदूरस्थ होगा, तो अतः बिंदु अपन यहां लिख देंगे, अतः बिंदु, बिंदु क्या हो जाएगा 0,9 होगा, क्योंकि अपने पास में y का मान 9 आ गया, तो यहां 9 लिख देंगे, क्योंकि x का मान तो निकालना ही नहीं, क्योंकि इसका मान 0 है, y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है आपके 0, तो ये आ गया आपके इसका मान 20वां हो गया आपके, अथवा वाला भाई 21वां देखते हैं बंदे को।
आपके 21वां प्रश्न है, क्या है? आपके 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व बात कर रहा है एक तो, और एक 10 वर्ष पश्चात बात कर रहा है वो। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछी है इसने, तो पूछी तो अपने को क्या है इसने, वर्तमान। तो अपन दोनों की वर्तमान मान लेते हैं, एक्स तथा वाई है। क्या आपके प्रश्न है, देखो ये आपके 21वां प्रश्न है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या आपके प्रश्न क्रमांक 21वां है। 21वां प्रश्न देखते हैं। तो अपन मान लेते हैं, माना कि नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु एक्स तथा वाई वर्ष है। यानी कि नूरी की तो एक्स वर्ष है और सोनू की वाई वर्ष है। अब वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। एक तो उसने बात क्या करी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, और एक बात कर रहा हो 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात। तो देखो 5 वर्ष पूर्व दोनों ही 5-5 साल छोटे होंगे, नूरी भी 5 साल कम होगी, नूरी की आयु भी क्या होगी, 5 वर्ष कम हो जाएगी। और सोनू की आयु भी जो अभी है वर्तमान, उससे 5 वर्ष क्या होगा, ये भी छोटा, 5 वर्ष पहले बात कर रहा है। लेकिन 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ऐसा कह रहा है। नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब सोनू की आयु में 3 का गुणा करोगे जब जाके नूरी की आयु के बराबर हो गई। तो देखो ये 3 का गुणा y में करूंगा 3y हो जाएगा, ये 3y प्लस का इधर आएगा माइनस का 3y हो जाएगा, और इधर क्या बचा x बराबर। देखो आप माइनस तीनों 5 15 हो रहा है, ये माइनस का 15 है, क्योंकि 3 का गुणा करूंगा -15, ये माइनस का 5 इधर आएगा प्लस का 5, -15 में से +5 घटेंगे तो माइनस के 10 बच जाएंगे। आपकी ये समीकरण आ गई एक, ठीक है। अपन ने क्या किया, देखो यहाँ ब्रैकेट हटाओगे x -5 हो जाएगा, 3 का गुणा y में करूंगा 3y हो जाएगा, माइनस तीनों 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये x प्लस का 3y इधर आया माइनस का 3y, ये -15 माइनस का 5 इधर आएगा प्लस का 5, तो ये x -3y ऐसे लिखा, -15, 5 में से -15 घटाएंगे माइनस के 10 बच जाए। अब 10 वर्ष पश्चात बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अभी जो भी इनकी आयु है 10-10 और वर्ष क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो इन दोनों की आयु में 10-10 और जोड़ देता हूं मैं, क्या आपके नूरी भी 10 वर्ष और बढ़ जाएगी, 10 इसमें भी क्या किया अपन ने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और सोनू की आयु भी 10 और बढ़ जाएगी तो y + 10 कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी, 2 गुनी हो जाएगी ऐसा कह रहा है। मतलब सोनू की आयु में 2 का गुणा करोगे तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी यहां पर। तो चलो देखो अब आंसर निकालना है। तो यहां देखो आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, x + 10 तो ऐसे रहेगा, 2 का गुणा y में करूंगा 2y हो जाएगा, 2 का गुणा 10 में करूंगा 10 दूना 20 हो जाएगा। ये x इधर है, प्लस का 2y इधर आएगा माइनस का 2y, इधर क्या है आपके 20, प्लस का 10 इधर आएगा माइनस का 10, और देखो 20 में से 10 घटेंगे 10 ही तो बचेंगे, x - 2y बराबर क्या आ जाएगा 10। तो ये समीकरण आ जाएगी आपके, इससे हल करेंगे तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा आपके 10। ये आपकी समीकरण हो गई।
अब यहां इसको अपन ने समीकरण 2 नाम दे दिया। अपने को नूरी और सोनू दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो अपन इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं कि अभिलोपन सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें दोनों चर x के गुणांक क्या है, इक्वल है, बराबर है। देखो x भी बराबर, यहां भी x है, यहां भी x है। तो आप चाहो तो इसमें से इसको घटा दो, आप चाहो तो इसमें से इसको घटा दो। तो चलो अपन दो में से एक को घटा रहे, क्योंकि इसमें ऋण ज्यादा है। जब इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह धन हो जाएंगे ज्यादा, तो घटाना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 में से किसको घटा रहा हूं, एक को घटा रहा हूं। समीकरण 2 तो ये है, देखो इसमें से घटा रहे हैं अपन, इसमें से इसको घटा रहे हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 को। तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाए, ये माइनस का है तो प्लस का, ये भी माइनस का है तो प्लस का। प्लस x से माइनस x घट जाएगा। अब ये प्लस का 3y है, इसमें से माइनस का 2y घटेगा तो प्लस का 1y बच जाएगा। प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 हो गया। तो आपके देखो सोनू की आयु तो कितनी आ गई, 20 वर्ष, क्योंकि y अपन ने सोनू की मानी थी। तो आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसमें भी y का मान रखोगे तो x का आ जाएगा। तो चलो अपन समीकरण 1 में ही रख देते हैं। अपन ने क्या किया, यहां पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख दिया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर अपन क्या करते हैं, y की जगह 20 लिख देंगे। इस y की जगह क्या लिखेंगे, 20। तो x माइनस 3 तो ऐसे आ जाएंगे। y की जगह 20 लिख दिया, बराबर कितना आ रहा है आपके, माइनस 10। तो x बराबर देखो ये 20 या 60 हो रहे, माइनस के 60 उतर जाएंगे, प्लस के 60, प्लस 60 में से माइनस 10 घट जाएंगे तो प्लस के 50 आ जाएंगे। तो आपके नूरी की आयु 50 वर्ष हो जाएगी और सोनू की आयु 20 वर्ष होगी। तो अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। अब चलो इस 21वें का अथवा वाला देखते हैं। देखिए ठीक है मित्रों, इसमें आपके 3 प्रश्न और बाकी है, अभी देखते हैं। चलो तीनों प्रश्न देख लेते हैं अपन। क्या कह रहा है, एक 2 अंकों वाली संख्या है। क्या है आपके, एक 2 अंकों वाली संख्या है। एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग दे रहा है वो, एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। एक 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का क्या कह रहा है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो अपन पहले देखो, संख्या जो है अंकों से बनती है, तो अपन ने इकाई का अंक तो x मान लिया और दहाई का अंक अपन y मान लेते हैं। अपन ने मान लिया, देखो माना कि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। दहाई का अंक अपन ने y मान लिया। देखो वो क्या बोल रहा है, एक संख्या का 9 गुना। देखो संख्या अपन कैसे लिखते हैं, पहले अपन क्या लिखते हैं, इकाई, फिर प्लस 10 इंटू क्या लिखते हैं, दहाई का अंक लिखते और फिर इकाई का अंक लिखते हैं। तो देखो इकाई का अंक तो अपन ने x माना, तो अपने संख्या क्या आएगी, देखो संख्या आपके संख्या आ जाएगी। इकाई का अंक x है तो x लिख देंगे, 10 ऐसे ही लिखेंगे 10
इंटू दहाई का अंक आपके पास में y है तो y हो जाएगा। ये आपकी संख्या आ गई, ये आपकी क्या आ गई, संख्या आ गई। अब उसने क्या कहा, संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना 10y प्लस 1 अपने पास संख्या आई है, इसका क्या कह रहा है वो 9 गुना अंक बदलने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। तो इसका अंक बदलो, यानी कि इसको तो यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो तो अंक बदल जाएंगे। तो यहां y की जगह x लिख दिया, x की जगह y लिख दिया, तो ये अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का क्या है, 2 गुना। प्रश्न में ऐसा ही उसने बोला है, क्या कह रहा है वो, इस संख्या का 9 गुना अंक बदलने से प्राप्त संख्या का दुगना है। चलो अब तो इसको सिंपल करना है, समझना यहीं तक था बस आपके, कोई ज्यादा इसमें अब बड़ी भारी बात नहीं है। तो देखो 9 का गुणा 10 में करेंगे, 10 नम 90y हो जाएगा। 9 का गुणा x में किया 9x हो गया। 2 का गुणा 20 में किया, 2 का गुणा 10 में किया 10 दूना 20x हो गया, प्लस 2 का गुणा y में किया 2y हो गया। अब देखो यहां पर में ये वाली बड़ी संख्या इधर 20x है, तो देखो 20x, ये 9 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 20 में से 9 घट जाएंगे, आपके 20 में से 9 घटेंगे तो 11x बच जाएंगे। और यहां देखो प्लस के 90 इधर आएंगे ना, तो माइनस के 90 में से प्लस के 2 घटाओ तो आपके प्लस माइनस के 88 बचेंगे। क्या बचेंगे, माइनस के 88 y। अब देखो आपके इधर 0 है, चाहे इधर 0 लगाओ क्या फर्क पड़ेगा उससे, अपन ने इधर 0 लगा दिया। और फिर मैं 11 से इसको भी क्या कर रहा हूं, विभाजित कर रहा हूं, और इसको भी विभाजित कर रहा हूं। 0 को विभाजित करोगे तो ये आएगा, देखो यहाँ 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ 11 8 88 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ, तो x, आपके यहाँ तो क्या बच जाएगा x माइनस यहाँ 8y बच जाएगा बराबर 0 आ रहा है। ये एक समीकरण आ गई, एक समीकरण तो आपके पास में ही आ गई। और देखो एक क्या कहा था उसने, अंकों का योग 9 है, मतलब इकाई और दहाई दोनों अंकों का जोड़ोगे तो उनका योग 9 है। उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो आपके देखो दूसरी समीकरण आ जाएगी, ये पहली, अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपके पास में कितना है, 9 है। तो ये 9 आ गया, ये आपके पास 2 समीकरण आ गई। अब आप इनको क्या करो, जोड़ दो या घटा दो, विलोपन विधि से कर लो, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। तो देखो अगर इनको मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 घटा रहे हैं, 2 में से 1 घटा रहा हूं। 2 क्या है, देखो आपके x प्लस वाई बराबर 9, इसमें से देखो 2 में से 1 घटा रहा हूं, 1 क्या है, x माइनस 8y बराबर 0, इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, इससे 1 घट गया, देखो आपकी क्या हो गया, देखो 8y और 1y 9y हो गया, और 9 जुड़ेंगे तो ये भी 9 हो गया, 9 से काटेंगे 9 एक कम 9, यानी कि y का मान कितना हो गया आपके पास में, 1 हो गया। यहाँ पर आपकी इकाई का अंक कितना आ गया, देखो दहाई का अंक आपके 1 आ गया, y का मान तो आ गया आपके पास में। देखो समीकरण 1 में आप y का मान रखोगे तो x का भी आ जाएगा, समीकरण 2 से, क्योंकि 2 सरल है, 2 में रख दे, 2 से रखते, देखो y की जगह 1 लिखूंगा, प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1, यानी कि 9 में से 1 घट जाए तो 8 आ जाएगा, x का मान क्या आएगा, 8। देखो x और y का मान आ गया, आपने को संख्या पूछी, आप चाहो तो संख्या में मान रख दो, संख्या आ जाएगी, अतः अतः संख्या, देखो संख्या x की जगह तो 8 लिखेंगे अपन, यहां तो 8 लिखेंगे, और y की जगह 1 लिखूंगा, 10 से कम 10, और ये 8 प्लस 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो संख्या लिखोगे ना आप 10, इकाई का अंक तो कितना आया आपके पास में, देखो इकाई का अंक अपन ने x माना था, x का मान तो 8 आ गया, प्लस दहाई का अंक कितना आया, देखो 1, 10 से कम 10 और 8 18 हो जाएगा, अतः संख्या क्या होगी, 18 होगी। आपके संख्या क्या हो जाएगी, 18 होगी। ये आपके जो है 20वें का अथवा था, प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा वाला प्रश्न था। अब देखो आपके यहां पर 4 प्रश्न और बाकी है,
ठीक है। 22 और 23 दोनों में अथवा वाले भी है, इनको अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए। मित्रों, जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों।